नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट टू ऑल यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में, खासकर इंडियन बाजार के बारे में कवर करेंगे, जहां पर हमारे बाजार में बिकवाली के साथ, भारी भरकम बिकवाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। निफ्टी बिल्कुल अपने साइकोलॉजिकल सपोर्ट के पास यहाँ पर क्लोजिंग हुआ है। आगे इसके नीचे जाएंगे तो अच्छी खासी बिकवाली, और यहाँ पर अगर रुके रहे तो ठीक ठाक सा है। अब यहाँ पर देखिए जितने भी इंडाइसेस को चेक कीजिए, स्मॉल कैप मिड कैप सब में चेक कीजिएगा, खासकर रियलिटी एंड मीडिया में चेक कीजिएगा, तो वहाँ पर ज़्यादा बिकवाली देखने को मिला है। तो बिकवाली के पीछे रीज़न क्या है? तो यहाँ पर हम ये देखिए मोटा मोटी ये चार रीजंस है। एक तो है यूएस ईरान को लेकर के अपडेट, कोई नेगेटिव अपडेट आना। दूसरा, रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के अपडेट आता है। साथ ट्रेड डील को लेकर के कोई खबर, ट्रेड डील या फिर टैरिफ। एंड देन रुपए एंड एफआई, ये सभी रीजंस है जिस कारण से हमारे मार्केट में भारी भरकम बिकवाली हो रही है। एक एक करके सभी को हम लोग चेक करेंगे, साथ साथ अभी भी जो बहुत ही बड़ी खबर आ रही है ट्रेड डील को लेकर के, उसको चेक करेंगे। सबसे पहले चीज देखिए यूएस ईरान वॉर को चेक करेंगे, कोई नया कोई अपडेट आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर देखिए अभी भी तनाव जारी है। अभी अपडेट बताया जा रहा है कि ईरान ने रिएक्ट किया है टू मिलिट्री बिल्डअप इन मिडिल ईस्ट, वॉर्न यूएस ऑफ ऑल आउट वॉर। देख सकते हैं, तो इनका कहना है कि जो आप हम लोगों को किस तरीके से धमका रहे हैं, चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं, मिलिट्री बिल्डअप कर रहे हैं, तो इनका कहना है कि चलिए ठीक है, युद्ध होगा तो देख लेंगे। तो ईरान हैज इशूड अ स्टार्क वार्निंग दैट इट विल ट्रीट एनी अटैक as an all-out war against us amid the arrival of US aircraft carrier strike group and other military asset in Middle East in the coming days। यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। तो अब यूएस को भी ये धमकी दे रहे हैं, ईरान की तरफ से धमकी आ रहा है। तो तभी तनातनी है। जब देखने वाली बात है, ये वॉर होता है या बस ऐसे ही थम जाता है। और ये भी अपडेट देख सकते हैं, आज ही के दिन में लगभग 10 बजे के अराउंड में 9:54 में आया था। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे रशिया को लेकर के, तो ऐसा लग रहा है कि रशिया यूक्रेन युद्ध जो रहता है अब खत्म हो सकता है। तो रशिया यूक्रेन के बीच थमेगी जंग। पुतिन से आधी रात में मिले ट्रंप के दूत, पहली त्रिपक्षीय बातचीत आज स्टार्ट हो रहा है। तो ये चीज यहाँ पर देखने को मिला। हो सकता है रशिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो खत्म हो सकता है, तो ये भारत के लिए अच्छा है। तो ये दो हम लोगों ने चेक कर लिया। एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे मार्केट के लिए खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ट्रेड डील, टैरिफ एंड अनसर्टेनिटी। ये तीन चीजें यहाँ पर है। तो अब इसको लेकर के धीरे धीरे क्लैरिटी यहाँ पर आ रहा है। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने पहले डिस्कस नहीं किया था। बताना चाहूंगा हम लोगों को भारतीय या फिर हम लोगों के ऊपर 25% टैरिफ पहले से लगा हुआ है। एंड 25% टैरिफ क्योंकि हम लोग रशिया से ऑयल खरीद रहे थे, इसलिए हम लोगों पे लगाया गया। तो टोटल 50% टैरिफ यहाँ पर इंडियन या फिर भारतीय बाजार पे लगा हुआ है। 50% टैरिफ है। एंड यहाँ पर उस चीज़ को लेकर के पहले हिंट्स आया था। यूएस सेक्रेटरी ने क्लेम किया था कि इंडिया हैज स्टॉप्ड बाइंग रशियन ऑयल आफ्टर ट्रम्प 25% टैरिफ। तो इनका खुद यूएस सेक्रेटरी की तरफ से क्लेम आया था, उनका डेटा बता रहा था कि ये भारत जो रहता है अब रशिया से ऑयल यहाँ पर खरीद नहीं रहे हैं। एंड क्योंकि ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया था। ये अपडेट यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसन की तरफ से आया था कि इंडिया स्टॉप्ड बाइंग रशियन ऑयल फॉलोइंग 25% टैरिफ इम्पोज्ड बाय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन उनका कहना था कि चाइना अभी भी खरीद रही, उनके ऊपर 500% टैरिफ लग सकता है, ऐसा अपडेट आया था। तो ये हिंट्स हम लोगों को पहले मिला था। एंड आज के दिन में वो कंफर्मेशन आता हुआ दिख रहा है। अब देखिए सिग्नल क्या आ रहा है कि यूएस सिग्नल रिलीफ फॉर इंडिया विथ पॉसिबल रोल बैक ऑफ 25% टैरिफ। तो 25% टैरिफ जो पहले लगा हुआ था वो तो ऐसा ही रहेगा। 25% जो और लगा है टैरिफ और रशिया से ऑयल खरीदने के को लेकर के, वो यहाँ पर हट सकता है, रोल बैक हो सकता है। बेसन सेड दैट ऑल्दो द टैरिफ रिमेन इन प्लेस, रिडक्शन इन इंडियन परचेस ऑफ रशियन क्रूड आफ्टर बेसिस ऑफ रिकंसिडर प्यूनिटिव ड्यूटीज इंट्रोड्यूस्ड अंडर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो पहले उन्होंने बोला था वही बोला है कि 25% जो टैरिफ है रोल बैक हो सकता है। ये अपडेट देख सकते हैं 24 जनवरी को लगभग 12:44 1 बजे के अराउंड में अभी भी आ रही है। देखिए दूसरे न्यूज़पेपर में आपको मिल जाएगा, यूएस में कट इंडिया टैरिफ बाय 25%, हिंट ट्रम्प एड सेज रशियन ऑयल परचेज हैव कोलैप्स्ड। ये एक इंटरव्यू चल रहा था, वहां पर ये अपडेट आ रहा है कि ऐसा हो सकता है। देख सकते हैं, बताया रहा है कि ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बिसेंट ड्यूरिंग एन इंटरव्यू क्लेम दैट रिफाइनरीज इन इंडिया हैव सिग्निफिकेंटली कट डाउन ऑन परचेज ऑफ रशियन ऑयल, an issue which was cited as a reason for US doubling tariff on India in August last year। तो अगस्त लास्ट ईयर में हमारा टैरिफ डबल हुआ था, 25 से 50 हुआ था। अब चूंकि हम लोग वहां से रशिया से तेल खरीद नहीं रहे, इसलिए कट हो सकता है। वी पुट 25% टैरिफ ऑन इंडिया फॉर बाइंग रशियन ऑयल एंड द इंडियन परचेज बाय द रिफाइनरीज ऑफ रशियन ऑयल हैव कोलैप्स्ड, दैट इज अ सक्सेस। और इस कारण से अब ये रोल बैक की संभावना यहाँ पर आ रही है। तो ये एक पहला
अच्छा खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये पहला जो इंडिया से रिलेटेड है। दूसरा, रशिया एंड यूक्रेन के बीच में युद्ध खत्म हो सकता है, उसका भी अपडेट आया। तो दो अच्छी खबर हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि देखिए 27 जनवरी को ये बड़ा यहाँ पर ट्रेड डील हो सकता है, मदर ऑफ ऑल डील जिसे माना जा रहा है। यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो सकता है। तो ये यहाँ पर एक अच्छी ये देखिए ट्रेड डील हो सकता है। तो दो ट्रेड डील आने वाले सप्ताह में हो सकता है। एक है यूएस के, दो दो ट्रेड हो सकता है। एक तो यूएस के साथ कंफर्मेशन हो सकता है, टैरिफ के लिए 25% रोल बैक की बात हो सकती है। दूसरा, यूरोपियन यूनियन के साथ जो हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको लेकर के। सो अंडर द डील यूरोपियन स्टैंड टू गेन easier access for its wines, spirits and automobiles in Indian market, while India is expected to expand its export of labor intensive goods such as textile, leather and marine products। and ये कब होगा? तो ये ट्रेड एग्रीमेंट देखिए 27 जनवरी को देख सकते हैं ये साइन हो सकता है। तो दो बड़ी खबर हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। दो नहीं, एक्चुअली तीन हम लोगों ने डिस्कस किया। एक है यूरोपियन यूनियन के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा, सो दूसरा 25% टैरिफ रोल बैक हो सकता है, एंड तीसरा जो रहता है रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध, यहाँ पर जंग जो चल रहा है वो खत्म हो सकता है। ये तीन चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एंड इन तीनों चीज़ों का इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ सकता है? तो रुपए पे पड़ सकता है। अगर रुपए जो रहता है 91 से नीचे या फिर 90 के नीचे चला जाएगा तो फिर हमारे लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। तो हो सकता है एफआई जो रहता है हमारे मार्केट में आ सकते हैं, बिकॉज एफआई एंड रुपए दोनों को लिंक यहाँ पर को रिलेटेड है इस कारण से। तो देखिए हम लोगों ने अच्छी चीज़ों को डिस्कस कर लिया। अब ये देखने वाली बात है कि ट्यूसडे के दिन में क्या होता है, बिकॉज मंडे के दिन में तो मार्केट बंद रहता है। इस बीच में अगर मान लीजिए ट्रंप फिर से यू टर्न ले लिए तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो अभी तो अच्छी खबर यहाँ पर देखने को मिली थी। था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक या शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।